सबको जय मसीह की। आज के इस जवानों के मीटिंग में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। प्रेम ईश्वर के पिता, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, करुणा निधान, हमसे प्रेम करने वाले, हमारी देखभाल करने वाले, हमारी सहायता करने वाले, हमें ले चलने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन के कर्ता धर्ता विधाता परमेश्वर, तेरे पास हम आते हैं। इस सुंदर समय में हम जवानों के साथ तेरे चरणों में आते हैं। क्या ही आनंद और खुशी की बात है कि हम तेरे चरण में आ सके हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं और कहीं कि 1000 दिन से तेरे आंगनों में का एक दिन उत्तम है। प्रभु, जो समय हम तेरे चरणों में बिताते वो बहुत ही धन्य और आशीषित है, इसलिए तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यार प्रभु, महान परमेश्वर, सो ये इस सभा के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक जवान भाई बहनों को आप आशीषित करें, प्रार्थना करते हैं। प्यार पिता परमेश्वर, इस मीटिंग के द्वारा प्यार पिता परमेश्वर हर एक को आशीष मिले, कोई भी खाली हाथ ना जाए, प्रार्थना करते हैं। उनके हमारे प्रिय जवानों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं हल करे और उनके सवालों को जवाब दे और उनके प्यार पिता परमेश्वर परेशानियों को दूर करे। प्रभु, आप चाहते हैं कि वे आशीषित हो, आप चाहते हैं कि वे धन्य बने, आप चाहते हैं कि आपके नाम के लिए वो चमकने पाएँ। सो प्यार पिता परमेश्वर हर एक के मन में, हृदय में आप कार्य करें, प्रार्थना करते हैं। गीत और वचन स्वर्ग से दे, गीत गाने के लिए, बजाने के लिए भी आप सहायता करें और प्यार पिता परमेश्वर रिकॉर्डिंग के लिए भी सहायता करें, प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, अयोगदास कुछ भी नहीं जब तक कि आप ना दे, इसलिए प्यार पिता परमेश्वर हम स्वर्ग से आशीष मांगते हैं, सहायता चाहते हैं, अगुवाई चाहते हैं। हर एक विषय को पवित्र आत्मा का नियंत्रण के अधीनता में लाते हैं, अंधकार की शक्ति को बांधते हैं, शैतान को लज्जित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यार पिता परमेश्वर विशेष रीति से आत्मा से भर करके अपने दास को इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर लूका 12:12, माती 10:20 और जिर्मिया 1:9 पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सो प्यार पिता परमेश्वर पूरी सेवा को आपके हाथ में सौंपते हैं, सहायता करें, आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संगीता 47:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से उसका भजन गाओ। आइए हम समझ के साथ प्रभु के गीतों को गाएंगे। सब कोई गाइएगा, हम गाते हैं, आइए साथ में। गीत संख्या 776 बड़े शियोन में से 776 गा रहे हैं। प्रभु यीशु को सौंपे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंपे। कैसा भी क्यों न हो वो नया बनाए, जैसा भी क्यों न हो वो नया बनाए। तेरा जीवन प्रभु यीशु को, प्राण जब तक तेरे
पाके प्रभु को तू कितना जाना, तेरा सृष्टि करना और उपदाता वो है। मुक्ति पाके प्रभु को तू कितना जाना, तेरा सृष्टि करना और उपदाता वो है। आज प्यार से बुलाता तुझको, नया रूप तुझको देने के लिए। आज प्यार से बुलाता तुझको, नया रूप तुझको देने के लिए। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को। परमेश्वर का वचन जब तो हरदम पढ़े, और जो लिखा उसमें ध्यान से पालन करे। परमेश्वर का वचन जब तो हरदम पढ़े, और जो लिखा उसमें ध्यान से पालन करे। हृदय में तो बदलता जावे, बदलता जाए और नया मनुष्य दिख पड़े। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को। तेरे देव पवित्र आत्मा का मंदिर है, वही आत्मा से परिपूर्ण होना तुझे। तेरे देव पवित्र आत्मा का मंदिर है, वही आत्मा से परिपूर्ण होना तुझे। ताकि आत्मा के फल जीवन में नए स्वभाव को प्रकट करे। ताकि आत्मा का फल जीवन में नए स्वभाव को प्रकट करे। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को। जीवित पत्थर से जो प्रभु का घर बने, सच्ची मंडली वही प्रभु की जग में। जीवित पत्थर से जो प्रभु का घर बने, सच्ची मंडली वही प्रभु की जग में। संगति में वही दूर कर, नए माँ से तो कभी न हटे। संगति में वही दूर कर, नए मार्ग से तो कभी न भटके। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे। कैसा भी क्यों ना हो वो नया बनाए, कैसा भी क्यों ना हो वो नया बनाए। तेरा जीवन प्रभु यीशु को। गीत संख्या 844, 844। दुष्ट संसार जो
भरा जगत हमारा, पापों से ये भरा जगत हमारा। दुष्टा के सिवा और मिलेगा क्या, दुष्टा के सिवा और मिलेगा क्या, मिलेगा क्या यहाँ। पापों से यदि दूर रहे, पापों से यदि दूर रहे, बदले में इनाम पाएगा, बदले में इनाम पाएगा। ये दोस्त संसार जो पाप से भरा, ये दोस्त संसार जो पाप से भरा, यह व्यर्थ है, धोखा है, क्या सोच रहा तू यहाँ, क्या सोच रहा तू यहाँ। संसार अभी का हो रहा, संसार अभी का हो रहा। हर एक मनुष्य का बुरा काम बढ़ गया, हर एक मनुष्य का बुरा काम बढ़ गया, बुरा काम बढ़ गया। भरोसा यदि इस पर रखेगा, भरोसा यदि इस पर रखेगा, अंत में तो धोखा खाएगा, अंत में तो धोखा खाएगा। ये दोस्त संसार जो पाप से भरा, ये दोस्त संसार जो पाप से भरा, सब व्यर्थ है, धोखा है, क्या खोज रहा तू यहाँ, क्या खोज रहा तू यहाँ। ये देश हमारा परदेसी हम यहाँ, ये देश न हमारा परदेसी हम यहाँ। फिर जो ना हमारा इसमें क्यों है दीवाना, फिर जो ना हमारा उसमें क्यों है दीवाना, तू क्यों है दीवाना। ये दुनिया में क्या धोखा है, ये दुनिया में क्या ढूंढता है, कुछ नहीं यहाँ पाएगा, कुछ नहीं यहाँ पाएगा। ये दोस्त संसार जो पाप से भरा, ये दोस्त संसार जो पाप से भरा, सब व्यर्थ है, धोखा है, क्या खोज रहा तू यहाँ, क्या खोज रहा तू यहाँ। कहना यीशु का तू सुन ले जवान, कहना यीशु का तू सुन ले जवान। लौट जा उसके पास, ग्रहण तुझे करेगा, लौट जा उसके पास, ग्रहण तुझे करेगा, ग्रहण करेगा। उसका राजा धर्म को, उसका राजा धर्म को, सब वस्तु तुझे देगा, सब वस्तु तुझे देगा।
आइए उड़िया में एक गीत गाते हैं, यीशुंको प्रेम जानिबा। अंग्रेजी में एक गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 116, माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ माई हेड।
आइए एक सादरी में गीत गाते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 का 3 पद के अनुसार, 103 पद के अनुसार मधु से भी मीठा और 72 पद के अनुसार हजारों सोना चांदी से भी उत्तम है। आइए हम लोग गाएंगे सादरी गीत। लगन का सन सुंदर वचन का सन
आइए हम आज जवानों की सभा के लगाव में परमेश्वर के वचन से ध्यान करते हैं। यहोशू का किताब और उसका 1 अध्याय 7 और 8 वचन। यहोशू 1 का 7 और 8। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते धन्यवाद कहते हैं, आपने हमें सुंदर समय दिया। धन्यवाद करते हैं यहोशू और उसका 1 अध्याय 7 और 8 वचन के लिए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय हम सबों को तेरे वचन के द्वारा आशीष पाने के लिए मन और हृदय को आपने तैयार किया है। हृदय से धन्यवाद करते हैं। सो पूरे समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यार पिता परमेश्वर, बोलने के लिए बोली शब्द और प्यार पहुँची वाक्य आप दीजिए, और सुनने के लिए भी अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना करते हैं हमारे हमारे हृदय उत्तम भूमि के समान प्रभु 100 गुना फल ला सके, सहायता मदद मांगते हैं। हमारे जीवन को प्रभु आप सफल बनाएं और आशीषित बनाएं, प्रार्थना करते हैं। सो हर एक की आवश्यकता पूरी करने के लिए आप ही आत्मा के द्वारा सहायता करें। आप ही की ओर आंख उठाते हम, क्योंकि तेरी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सो प्रभु, हमारे हर एक दुर्बलताओं को मानते हुए तेरे लहू के छिड़काव के अधीनता में आकर आत्मा की भरपूरी मांगते हुए, अगुवाई मांगते हुए और संचालन मांगते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से रखते दया से सुन, स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। प्रिय जवान भाई बहनों, परमेश्वर बहुत ही अच्छा और भला परमेश्वर है। हमारे जीवन में वो सबों को बहुतायत की आशीष देना चाहता है, हमारा जीवन को सफल बनाना चाहता है और धन्य बनाना चाहता है। ये परमेश्वर के दिल की चाहत है। हर एक के लिए परमेश्वर की सुंदर और बहुमूल्य योजना है। वो हमारे जीवन को कभी भी विफल देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम सफल बने। वो महान है, भलाई से भरे परमेश्वर है, धनी परमेश्वर है और आशीष का सौदा है। लेकिन फिर भी हम आज देखते हैं कि बहुत से भाई बहनों के जीवन में और खास करके जवानों के जीवन में आत्मिक रीति से गरीबी, कंगालीपन, निराशा और असफलता को देखते हैं, और उनका जीवन एक प्रकार से देखा जाए तो भविष्य अंधकारमय सा लगता है। प्रिय भाई बहनों, पर आज हम बड़े आनंद के साथ आपके लिए ये संदेशा लेकर के आते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करना चाहता है, हरा भरा करना चाहता है और आपको भी सफल बनाना चाहता है। आइए सफल बनने के लगाव में, हमारे जीवन को धन्य और आशीषित बनाने के लगाव में परमेश्वर की ओर से कुछ सुझाव है। अपने वचन के माध्यम से परमेश्वर हमको कुछ बातें बताना चाहता है। यदि हम उन शर्तों को अपनाएं, यदि हम उन बातों को अपने जीवन में अगर अपना लें तो प्रियो हम हमारे जीवन को आशीषित और धन्य देख सकते हैं। यहाँ यहोशू की किताब में 1 अध्याय में जो भाग हमने पढ़ा है, देखिए, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर
जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर आपके जीवन को आप जहां भी जाएंगे, आप जहां कहीं भी जाएंगे, आपको सफल बनाएगा। आगे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो। प्रिय भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर हमारे जीवन को प्रॉस्परस एंड गुड सक्सेस, प्रॉस्परस बनाना चाहता है और हमारे जीवन को गुड सक्सेस, बहुत ही सफल बनाना चाहता है। हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां हमको सफल बनाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर बात है। आप निराश ना हो, हताश ना हो। आप अपने जीवन के बारे में यदि आप दुखी हैं, उदास हैं, तो आइए आज इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। लूका रचित सुसमाचार में एक भाई को हम देखते हैं जो सवेरे सवेरे निराश और दुखी था। लूका रचित सुसमाचार और 5 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, यहां हम पढ़ेंगे कि 5 पद में, समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहां पर पतरस है, सिमोन पतरस, सवेरे 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 वो क्या है, असफल होकर के निराश है, क्योंकि उसने सारी रात मेहनत की है और उसका सारे एक्सपीरियंस, उसके सारे परिश्रम, उसके सब तरीके, सब कुछ फेल हो गए। आज फेल्योर होकर के वापस आया है और जाल सुधार रहा है। ऐसे समय में यीशु मसीह वहां पर आ पहुंचते हैं और उसके नाव पर चढ़ते हैं। देखिए, 1 पद से पढ़ रहा हूं, तब जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गेनेसरेत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह सिमोन पतरस के नाव पर सवार हुए हैं और अब क्या है, उससे बातें कर रहे हैं। पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि किनारे से क्या है, थोड़ा हटा करके ले चले और गहरे में ले चले और वहां पर क्या है, अपना मछली पकड़ने के लिए जाल डाले। प्रिय भाई बहनों, पतरस की सारी मेहनत जो रात भर उसने की थी बेकार हो गई। उसको कुछ नहीं मिला, असफलता के सिवाय उसको कुछ भी नहीं मिला। उसकी वो रात उसके लिए असफलता की रात थी, एक निराशा की रात थी, एक दुख की रात थी। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 30:5 में लिखा है। भजन संहिता 30:5 बहुत सुंदर प्रतिज्ञा दिया है। उसका आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रिय जवान भाई बहनों, क्या आपके जीवन में रोना है, निराशा है, दुख है, अशांति है,
आप चिंता में हैं, अपने भविष्य के लगाव में आपको अंधेरा सा मालूम पड़ता है, या कि बीते जीवन आपने अंधकारमय बिताया है, आपके जो भूत है, बीते दिन है, क्या अंधेरे में बीता है, असफलता में बीता है? आज आपके लिए आनंद पहुंच रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपके लिए आनंद लेके आया है। यीशु मसीह पहुंचने से पहले पतरस का जीवन असफलता, उदासी, दुख, निराशा से भरा हुआ था। वो अपना जाल को सुधार रहा था, एक भी मछली नहीं, कुछ भी नहीं पकड़ा। सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आप जीवन में बहुत प्रयास कर चुके हैं, बहुत परिश्रम कर चुके हैं, बहुत कोशिश कर चुके हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जिंदगी को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए आपने हर भरसक कोशिश किया है, सब तौर तरीके आपने अपना लिया है, और सब कुछ देखने के बाद भी आपको यह मिला शून्य। प्रिय भाई बहनों, लेकिन आज आनंद पहुंच रहा है। यीशु मसीह पहुंचा है। यीशु मसीह का कहना है, उसके वचन में, यशायाह का किताब में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। 60 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़ रहा हूं। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकने वाली है। परमेश्वर आपके लिए आनंद और खुशी लेके आए। प्रिय भाई बहनों, रात निराशा, दुख, अशांति को बताता है, पाप को बताता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं परमेश्वर आपके लिए आनंद लेके आया है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 14 वचन में एक विषय हम पढ़ते हैं। वहां क्या है? एक जवान मरा हुआ है, एक जवान मर गया है, उसकी विधवा मां रो रही है, उसको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। वहां पर यीशु मसीह पहुंचा है और यीशु मसीह उस अर्थी को छू करके उस जवान से कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रिय जवान भाई बहन, आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, आप उठ जाइए। प्रभु आपको आशीषित और धन्य और सुफल बनाना चाहता है, आपके जीवन में आनंद और खुशी भरना चाहता है, आपके भविष्य को उज्जवलमय और आनंदमय बनाना चाहता है। देखिए, पतरस क्या है? यीशु मसीह को अपने नाव पर आने दिया। यीशु मसीह को अपने नाव पर पतरस चढ़ने दिया। यही उसके लिए सबसे बड़ी बात हुई। सबसे पहली बात, जीवन में आशीष पाने के लिए पहला कदम यह है कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को दखल देना दें, अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। अपने जीवन के नाव पर यीशु मसीह को ग्रहण करें, बैठाए उसको। यदि आप यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करेंगे तो जीवन ही कुछ नया बन जाएगा, जीवन ही कुछ अलग हो जाएगा। यीशु मसीह के बिना हमारा नाव असफलता की नाव है। प्रिय भाई बहनों, देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 21 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 21 वचन। यहां पर भी यीशु मसीह जब नाव पर आए, चेले जब यीशु मसीह को नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, 21 वचन, यूहन्ना 6 का 21। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जाते थे। जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए,
तैयारी मन से, willingly received, they received the Lord willingly. यीशु मसीह को इच्छा पूर्वक अर्थात दिल से, आनंद से जब उन्होंने स्वीकार किया, ग्रहण किया, नाव पर लिया, वो लोग जहां पहुंचना चाहते थे पहुंच गए, डेस्टिनेशन में पहुंच गए, लक्ष्य स्थल में पहुंच गए। प्रिय भाई बहनों, यह है यीशु मसीह का काम। आपके जीवन में जैसे ही आप यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे, अपने हृदय में उनको ग्रहण करेंगे, अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानेंगे, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके जीवन को नया बना देगा और आपको सही दिशा में लेके चलेगा। आइए देखते हैं लूका जैसे सुसमाचार में, जब सिमोन पतरस यीशु मसीह को अपने नाव पर चढ़ाया, क्या हुआ फिर? 6 पद पढ़ते हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह नाव पर चढ़ गया तो बातें कुछ अलग हो गई। रात भर मेहनत, कुछ नहीं पकड़ा, अब इतनी मछली की जाल फटने लगी। 2 नाव ये लोग भर दिए। पतरस को पहचान में आ गया कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो उसका भी प्रभु है और मछलियों का भी प्रभु है, सारी सृष्टि का प्रभु है, सारे संसार का प्रभु है। यीशु मसीह सबको अपने नियंत्रण में रखता है। आपके जीवन को भी वो नियंत्रण में रखेगा, आपके जीवन का नाव को भी वो चलाएगा, आपके जीवन की गाड़ी को भी वो चला सकता है। आप स्टीयरिंग उनके हाथ में दे दें। प्रिय भाई बहनों, सो यीशु मसीह को आप यदि जीवन में अपनाएंगे, प्रभु आपको इस रीति से आशीषित करेगा, इस रीति से आप धन्य बनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगी और आप संपूर्ण रीति से एक बदला हुआ जीवन आप जिएंगे। निराशा, हताशा, दुख, अशांति की बातें नहीं रहेगी। नया जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। बात क्या है? आप यीशु मसीह को आपने नाव पर चढ़ाएं, अर्थात यीशु मसीह को आप ग्रहण करें, यीशु मसीह को अपने दिल में अपना लें। प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में वो हमारे एक एक के पाप के लिए मरा, गड़ा गया और जी उठा, इसी उद्देश्य से ताकि मेरे और आपके जीवन को आशीषित करे और धन्य बनाए। दूसरी बात, सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए दूसरा कदम देखिए, 3 पद और 4 पद पढ़ते हैं। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ है कि पतरस की नाव पर से यीशु मसीह क्या है, लोगों को वचन सुना रहे हैं। आज तक केवल मछली पकड़ने के लिए काम में आता था, लेकिन आज क्या है, एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है। आज यीशु मसीह को वहां से वचन सुनाने का मौका, अर्थात क्या है, उसका जीवन के एक अंग अर्थात नाव अब क्या है, प्रभु की सेवा में उपयोग में आ रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका जीवन ऐसे हो गया हो कि कुछ काम का ना हो, लोग आपको निकम्मे कह रहे हो, लोग आपको यूजलेस कह रहे हो, आपके माता पिता, आपके पड़ोस के लोग, आपके दोस्त मित्र आपको ये कहते हो कि ये कुछ काम का नहीं है। डोंट वरी, दुखी ना हो, उदास ना हो। यीशु मसीह को अगर आप अपने जीवन की नाव पर चढ़ा लिए हैं तो आप वो अच्छा काम में आएगा, ऐसा काम में आएगा जो दूसरे नाव काम में नहीं आए।
प्रिय भाई बहनों, अब देखिए पतरस ने क्या किया। पतरस ने क्या किया, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसको किनारे से हटा ले चले, आगे जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहां पर हम देखते हैं ओबेडियंस, आज्ञा पालन। पहली बात हमने देखा यीशु मसीह को अपने नाम में स्वीकार करना, अपने दिल में ग्रहण करना। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि आज्ञा पालन। पतरस जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन किया, हमने क्या देखा, मछलियां ढेर सारे आ गए। थोड़ी देर पहले वो नाव से उतरा है और असफलता, निराशा और उदासी की बातें थी, लेकिन अब क्या है, आनंद। प्रभु यीशु मसीह आपके उदासी को आनंद में बदल सकता है, आपका टाट उतरवा करके आनंद का पटुका बन सकता है, आपके जीवन को आंसू बहाने से बचा सकता है, आपके होठों में एक नया गीत डाल सकता है। यीशु मसीह को अपना के देखिए, यीशु मसीह को अपने दिल में जगा दीजिए और उसका कहना मानिए, उसका डायरेक्शन में चलिए। पतरस का कहना है, तेरे कहने से, मेरे परिश्रम, मेरा टैक्टिस, मेरा तरीका, मेरे जितने भी एक मछुआरा होने के नाते मेरे जो कुछ भी उपाय थे वो सब फेल हो गए आज, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। रात को मछलियां ज्यादा मिलती है, दिन को नहीं, फिर भी यीशु मसीह के कहने से वो जाल डाल रहा है। जैसे ही वो जाल डाला, कितने सारे मछली, सफलता तुरंत। प्रिय भाई बहनों, आप यीशु मसीह का कहना मानिए, परमेश्वर का वचन पालन करिए, जीवन में आशीष मिलेगी। कहना मानिए, तेरे कहने से, यीशु मसीह का कहना यीशु को आज सुन ले हे जवान, हमने गीत में गाया। यीशु मसीह का कहना आप मानिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए, आशीषों को देखिए। हैं, क्या हो गया? हाँ, आज्ञा पालन सीखिए, माता पिता का आज्ञा पालन, बड़ों का आज्ञा पालन, सबसे बड़ी बात प्रभु का आज्ञा पालन। एक आज्ञाकारी जवान युवती बनिए, प्रभु आपको आशीष देगा और आपका दिशा को बदल देगा। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन का आदर करिए। परमेश्वर का वचन का आदर, हम यहोशू के किताब से जो हमने ध्यान का विषय पढ़ा है, 7 अध्याय 7 वचन और 8 वचन, एक अध्याय का 7 और 8 वचन ध्यान करेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करे। जो व्यवस्था दिया गया है मूसा के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन दिया गया है, उसका हम आदर करें, उसको चौकसी से पालन करने के लिए ध्यान करें। उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, मतलब जैसा है वैसे ही मानना है। परमेश्वर का वचन जैसा बता रहा है वैसे ही मानना, मतलब उसको पूरा आदर के साथ, सम्मान के साथ पालन करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जहां जहां जाएगा, कहां कहां जाएगा, प्रभु आपको चलाएगा कहां कहां जाना है, और प्रभु आपको लेके चलेगा, और जहां कहीं आप जाएंगे वहां आपको सफल होगा। और एक बात, हाँ, ये जो सफलता और सफल होना, फ्रूटफुलनेस, प्रॉस्परस लाइफ, विक्टोरियस लाइफ, आपको हर जगह मिलने की प्रतिज्ञा है। पौलुस
इस बात को अनुभव के साथ बताता है। दूसरा कुरिन्थी और 2 अध्याय, दूसरे कुरिन्थी और 2 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ रहा हूं मैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हर जगह, जहां जहां पौलुस गया वहां वहां उसको विजय दिया। प्रिय भाई और बहनों, ये आपके लिए भी आशीष है। परमेश्वर केवल पौलुस का परमेश्वर नहीं है या यहोशू का परमेश्वर नहीं है, आपका भी परमेश्वर है। आपका भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे क्या कहता है कि आपको सदा सदा मतलब हर समय सदा सर्वदा क्या करेगा? जय के उत्सव में लिए फिरेगा। जहां जहां जाएंगे वहां वहां आप जीतेंगे। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां आप सफल होंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। प्रिय भाई बहनों, हारने का सवाल नहीं, हारने का सवाल नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसे एथलीट नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कभी ना हारा हो, कभी ना हारा हो। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई कप्तान नहीं है ऐसा। लेकिन आप ऐसे जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं। जहां कहीं जाएंगे आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां वहां आप क्या होंगे? सफल होंगे। 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफलता और सफल होना और क्या है? प्रभावशाली होना। ये सब कुछ क्या चीज में डिपेंड करता है? परमेश्वर का वचन को आदर करना। पवित्र शास्त्र बाइबल को रोजाना पढ़िए, घुटने में आकर के पढ़िए, दिन में 3 बार पढ़िए, इससे गाइडेंस लीजिए। इसमें परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा को जानिए। परमेश्वर अपनी इच्छा को पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकट किया है। अपने जीवन के बारे में पूछिए, प्रभु तुम मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? प्रभु आपसे बात करेगा, अगुवाई करेगा और आप देखेंगे आप जहां कहीं जाएंगे निश्चित रूप से सफल होंगे। ये परमेश्वर का वचन गारंटी देता है। चौथी बात, अच्छा, इसमें और 1-2 पद थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं इसी विषय पर। 8 पद में क्या लिखा है? दिन रात ध्यान करना। व्यवस्था के यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हाँ, क्या है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना। दिन रात ध्यान करना। भजन संहिता 1 अध्याय और 2 पद में भी हम इसी विषय को पढ़ते हैं। यहां भी अगेन वही बात को हम पढ़ते हैं। देखिए, भजन 1 अध्याय और 2 पद और 3 पद। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उसका चाबी कहां है? उसका की कहां है? परमेश्वर का वचन को आदर करना, परमेश्वर का वचन को पढ़ना, ध्यान करना, रात दिन ध्यान करना। जब हम परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान करते हैं तो क्या होता है? जब आदर करते परमेश्वर के वचन को, रात दिन ध्यान करते, पढ़ते, सुनते, मानते हैं, क्या होता है? परमेश्वर ऐसे आशीष देता है कि हम जो कुछ करेंगे वो उसमें क्या है? सफल होंगे। जो कुछ करेंगे उसमें सफल होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में हम क्या पढ़ते हैं?
मत्ती रचित सुसमाचार में ऐसे बताया गया है। क्या है? यदि हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं तो क्या है, हमको निराश होना नहीं पड़ेगा। हमारा जीवन सत्यानाश नहीं होगा। जो परमेश्वर का वचन को सुनता है और नहीं मानता है, उसका घर क्या हो गया? बालू पर बना हुआ घर के समान होगा, और उस पर आंधियां चलेगी, बाढ़ आएगा, और फिर क्या होगा? वो घर गिर कर सत्यानाश हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। कहने का मतलब यह है, हमारा जीवन बर्बाद नहीं होगा। जितना भी आंधी आए, तूफान आए, परिस्थिति आए, हमारे जीवन को हिला नहीं सकता है, यदि हम परमेश्वर का वचन को सुनने वाले और मानने वाले बनेंगे तो। प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर प्रतिज्ञा है। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, धन्य है जो उसको मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 वचन में ऐसे ही लिखा है। सो इस धन्यता को अपनाइए। पहली बात हमने देखा यीशु मसीह को ग्रहण करना। दूसरी बात हमने देखा आज्ञा पालन, यीशु मसीह की आज्ञा पालन। तीसरी बात हमने देखा परमेश्वर का वचन को आदर करना। चौथी बात देखेंगे सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। चौथी बात अलगाव का जीवन, अलगाव का जीवन। प्रिय भाई बहनों, अलगाव का जीवन नहीं होने के कारण बहुतों का जीवन बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। यह बात सच है। और आप में से बहुतों का जीवन, आपको यह बात नम्रता पूर्वक मानना पड़ेगा कि आपका जीवन के असफलता का हो ना हो, कई एक कारण में से एक कारण यह है कि आपने बुरी संगति नहीं छोड़ी। आज पवित्र शास्त्र में से प्रभु की उपस्थिति में दुखी हृदय से नम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं, आप बुरी संगति छोड़ दीजिए। उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बर्बादी के सिवाय, बिगाड़ के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा आपको। यदि आप अपने जीवन में सफलता देखना चाहते हैं, आपको बुरी संगति छोड़ना होगा। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। यीशु मसीह ने कहा, आपसे भी कहता है, वो बुरी संगति से उठिए। भजन संगीता 1 अध्याय का 3 वचन हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि वो मनुष्य कैसे बनेगा? बहती नलियों के किनारे लगा गया वृक्ष के समान बनेगा, जो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वो पुरुष करता है उसमें वो सफल होता है। लेकिन शर्त क्या है? उससे पहले हमने 2 पद पढ़ा था, अब 1 पद पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, 1 पद, भजन संगीता 1 अध्याय और 1 पद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठाठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यही पुरुष परमेश्वर का वचन पर ध्यान करता है रात दिन, दुष्टों की संगति से अलग होता है, बुरे दोस्त मित्रों की संगति से अलग होता है, और परमेश्वर का वचन को अपना दोस्त बनाता है, बाइबल को अपना दोस्त बनाता है, बाइबल का परमेश्वर को अपना दोस्त बनाता है। रात दिन उस पर ध्यान करता है, उस पर चलने की चौकसी करता है। आगे जाकर क्या होता है? वो सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे उसमें वो क्या होता है? सफल होता है। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 33 पद पढ़ रहा हूं। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 33 पद पढ़ते हैं। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। वो तो देती है लिखा, मैं आपको बता रहा हूं बिगाड़ दी है। बहुतों के जीवन को ये बुरी संगति ने क्या किया? बिगाड़ दी है, बिगाड़ दी है। अब बिगाड़ देने के बाद आप बना नहीं सकते हैं, आपके माता पिता बना नहीं सकते हैं, कोई स्कूल कॉलेज में बनाया नहीं जा सकता है,
कोई उसके लिए मैकेनिक नहीं, कोई उसके लिए गैरेज नहीं। आपके जीवन की गाड़ी बिगड़ गई है, उसके लिए कोई इलाज नहीं। एक ही इलाज है प्रिय जवान, यीशु मसीह के पास आ जाइए। बुरी संगति छोड़िए, उठिए वहां से, जहां आप पड़े वहां से उठिए, उठ प्रकाशमान हो। कब तक अब पड़े रहेंगे वहां पर? कब तक? कितना दिन और बर्बाद करेंगे? जितना आपने बर्बाद कर लिया है बहुत नहीं है क्या? और कितना बर्बाद करोगे? आज यीशु मसीह का कहना है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वहां से उठ के आ जाइए, यीशु मसीह को अपने जीवन के नाव पर सवार करिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। परमेश्वर का वचन को आदर करिए, अलगाव का जीवन व्यतीत करिए। समसोन के जीवन तो आप जानते ही हैं, समसोन का जीवन आप जानते ही, उसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं। क्या हुआ उसका जीवन? इतना अच्छा गिफ्टेड पर्सन, मां के गर्भ से वो नाजीर था, उसके जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं था। उसको कितना सफल होना था, लेकिन सब कुछ उसने बुरी संगति में बर्बाद कर दिया। बुरी संगति में और रह करके अपना समय बर्बाद मत करिए, अपना शक्ति बर्बाद मत करिए, अपनी संपत्ति बर्बाद मत करिए। उठ जाइए, यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको सुंदर और नया बनाएगा। कैसा भी आपका जीवन हो गया है, कितना भी बिगड़ गया है, उसको नया बना करके फिर से आपको सुंदर और उपयोगी बनाएगा। अपने गलतियों को मान करके यीशु मसीह के पास आ जाइए। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जहां से हम पढ़ रहे थे, वहां फिर से पढ़ेंगे 3 पद और 4 पद, फिर से पढ़ रहा हूं। उन नावों में से एक पर सिमोन की थी। चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। किनारे पर क्या है मेरे प्रियो? भीड़ है। किनारे पर क्या है प्रियो? मिट्टी है, कीचड़ है। मिट्टी के गुण, मनुष्य का स्वभाव, गिरने का स्वभाव, भीड़, संसार, उससे थोड़ा अलग चलिए, गहराई में चलिए, यीशु मसीह के प्रेम में लीन हो जाइए। वहां से हटिए, किनारे होइए, हटा ले। क्या लिखा है? किनारे से थोड़ा हटा ले, अपना जीवन को हटा लीजिए, वो बुरी संगति से हटा लीजिए। यीशु मसीह के साथ थोड़ा करीबी में आइए, अकेले में समय व्यतीत करिए, किनारे में, कि भीड़ से, समुद्र के किनारे से, मिट्टी से थोड़ा हटिए, अंदर चलिए, यीशु मसीह के साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए। क्वाइट टाइम, एकांत का समय दीजिए, प्रभु के साथ समय व्यतीत करिए। प्रभु आपको आशीष देगा। गहरे में ले जा, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा प्रियो। अलगाव का जीवन। फिर 5वीं बात हम देखेंगे प्रियो, 5वीं बात, परमेश्वर का भय मानना। हमको परमेश्वर का भय मानना है। अगर हम सफल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर का भय मानना ही पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। सफलता उसने प्राप्त की। कैसे सफलता प्राप्त की? परमेश्वर के भय मानने के द्वारा। 39 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय, उत्पत्ति और 39 अध्याय, उसके हम 23 पद पढ़ते हैं। बंदीगिरी के दारोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यूसुफ का जीवन को देखिए। एक जवान है, उसका जीवन कैसा हुआ?
प्रियो, उसका जीवन ऐसा था कि वो जो कुछ करता था यहोवा उसको उसमें सफलता दिलाता था। क्यों परमेश्वर उसको सफलता दिलाता था? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। हाँ, परमेश्वर का भय मानना क्या है? बुराई से घृणा करना है, बैर रखना है। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए बुराई से दूर रहता था। उसने एक बात कहा 39 अध्याय में, और उसका मैं 9 पद का दूसरा हिस्सा को पढ़ रहा हूं। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? परमेश्वर का अपराधी मैं क्यों कर बनूं? मैं पाप करके, बुराई करके परमेश्वर का अपराधी मैं कैसे बन सकता हूं? मतलब क्या है? वो परमेश्वर को दुखी करना नहीं चाहता था, परमेश्वर के दृष्टि में कोई गलत काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। भले ही कोई नहीं देखता था, भले वो एकांत में था, भले ही कमरे के अंदर था, लेकिन वो एक चीज वो जानता था, परमेश्वर की आंख देख रही है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, मैं परमेश्वर को नाराज नहीं कर सकता था। जो परमेश्वर मुझको बनाया है, जो परमेश्वर मुझको सिरजा है, जो परमेश्वर मुझको महिमा देने जा रहा है, तो वो परमेश्वर को मैं नाराज नहीं कर सकता हूं, मैं उसका अपराधी नहीं हो सकता हूं। वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए वो जो कुछ करता था परमेश्वर उसको उसमें सफल बनाता था, उसको सफलता देता था। आइए परमेश्वर का भय मानने के लगाव में कुछ बातें और देखेंगे। हाँ, 2 पद में, उसी का 2 पद में, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान पुरुष हो गया और उसको सफलता भी मिली। अब देखिए प्रियो, परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है? आयु बढ़ती है। नीति वचन 19 अध्याय का 23 पद, 19 अध्याय का 23 पद पढ़ रहा हूं। नीति वचन, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। देखिए, यहोवा का भय मानने से जीवन क्या होता है? बढ़ता है और सुखी रहता है। 10 अध्याय का 27 वचन, उसी में नीति वचन 10 अध्याय का 27 पद, 10 का 27। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। बताइए, मैं दुख के साथ बता रहा हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने जवान सुसाइड कर रहे हैं, उनका जीवन खत्म हो जा रहा है। जो सुसाइड नहीं कर रहे हैं बीमार पड़ के मर रहे हैं, जो बीमार नहीं पड़ रहे हैं एक्सीडेंट में मर रहे हैं। कितने जवानों की बात मैं बताऊं आपको, बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूं, इसलिए कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। उनका जीवन आधे आयु में ही खत्म हो गया, उन्होंने जीवन को देखा ही नहीं। इस दुनिया में भी आनंद नहीं, आशा नहीं, मर गए, नरक चले जाएंगे, चले गए होंगे। बड़े दुख के साथ बता रहा हूं, बहुत बोझ के साथ मैं बता रहा हूं प्रियो, यदि आप अपने जीवन को लंबा बनाना चाहते हैं, आपके जीवन को आशीषित बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को धन्य और आपके जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, परमेश्वर का भय मानिए। आप क्यों अपना जीवन बर्बाद करें? ये जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ है। एक दिन आपको परमेश्वर लेखा लेगा। चौदह अध्याय 27 पद, नीति वचन 14 का 27। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यदि आप बचना चाहते हैं जीवन के मृत्यु के फंदों से, तो यही एक उपाय है कि परमेश्वर का भय माने। यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित और धन्य बनाना चाहता है, वो तो जीवन का सोता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। भय मानिए, जीवन का सोता के सोते में से पी लीजिए।
इसमें क्या है, और एक आशीष और है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि मिलती है, हैं? बुद्धि मिलती है। पहला अध्याय इसी नीति वचन में, पहला अध्याय और उसका 29 पद, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। हाँ? जो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं तो उनका क्या है, बुद्धि सही नहीं होता है। भजन संहिता 111 अध्याय, भजन संहिता 111 अध्याय, बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय मानना है। 11 अध्याय का 10 पद पढ़ रहा हूं। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। परमेश्वर का भय मानने वालों की बुद्धि क्या होती है, अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रिय जवान भाई और बहनों, आपका मेमोरी पावर ठीक नहीं है, आप भूल जाते हो, पढ़ते हो फिर भी याद नहीं रहता है। आपको कोई पाठ बहुत कठिन लगता है, कोई सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, अपने गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास आओ, प्रभु का भय मानो, प्रभु से मांगो। प्रभु है बुद्धि और ज्ञान का भंडार, वो आपको बुद्धि देगा। यदि तुम में से किसी में बुद्धि की घटी हो तो क्या है, परमेश्वर से मांगे और वो बिना उलाहना दिए उदारता से देगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका पढ़ देता हूं मैं 5 पद। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रिय जवान भाई बहनों, आपकी बुद्धि को भी परमेश्वर अच्छा करेगा यदि आप परमेश्वर का भय माने तो। और परमेश्वर का भय के लगाव में एक और बात आपको बताता हूं। नीति वचन 22 अध्याय का 4 पद, नीति वचन 22 अध्याय का 4 पद, 22 अध्याय 4 पद। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। क्या मिलता है? धन, महिमा और जीवन। आपको और क्या चाहिए? आपको धन मिल गया, आपको महिमा मिल गई और जीवन भी मिल गया, और आपको क्या चाहिए? प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का भय मानने में रखा है। यदि आप परमेश्वर का भय माने तो ऐसा परमेश्वर उसमें आशीष रखा है। 6वीं बात, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताइए। अपने में भरोसा मत रखिए, किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखिए। पूरी रीति से परमेश्वर पर आधारित जीवन व्यतीत करिए, तो परमेश्वर क्या है, आपके जीवन को धन्य और आशीषित बनाएगा। देखिए, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय और 6 वचन, आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति 17 का 6। और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अब्राहम के लिए परमेश्वर की यह आशीष थी। उसके जीवन को, अब्राहम के जीवन को फुलाने फलाने वाला कौन था? अब्राहम के जीवन को सफल बनाने वाला कौन था? परमेश्वर के अब्राहम के जीवन को धन्य और आशीषित बनाने वाला कौन था? वो था परमेश्वर। आपको भी ये प्रतिज्ञा देता है, आपके जीवन को भी ऐसे फुलाने फलाने वाला बना सकता है, ऐसे सफलता दे सकता है। इसलिए परमेश्वर पर आधारित होइए, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानिए। वो परमेश्वर है जो आपको सफल बनाएगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता है, दूसरा कोई भी नहीं बना सकता है। आपके दोस्त मित्र, माता पिता, भाई बहन कोई भी नहीं बना सकते, केवल परमेश्वर ही है जो आपको सुधार सकता है, आपके जीवन को आशीषित और धन्य बना सकता है। हाँ, भजन संगीता 16 अध्याय और 2 वचन, भजन संगीता 16 अध्याय और 2 वचन। परमेश्वर को छोड़ आपकी भलाई और मेरी भलाई कहीं भी नहीं है।
भजन 16 अध्याय और 2 वचन। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। नोट कर लीजिए जवानों, परमेश्वर को छोड़ देने से आपकी भलाई कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। आप पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, कहीं भी जाइए, आपकी भलाई कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। यीशु मसीह को अपने दिल में जगा दीजिए, यीशु मसीह पर आधारित जीवन बिताइए, उस पर भरोसा रख के जीवन बिताइए, उस पर भरोसा रख करके कहिए कि वो आपको फुलाए फलाए, वो आपको फुलाएगा फलाएगा, आपको सफल बनाएगा। 11 पद, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ, वही हमको जीवन का रास्ता दिखाएगा। और आगे, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। देखिए, और क्या चाहिए आपको? उसके निकट आनंद की भरपूरी है, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है। उसको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? हमें क्या मिलेगा? वही हमको जीवन का रास्ता बताएगा। इसलिए संपूर्ण रीति से उस पर आधारित जीवन व्यतीत करिए। हाँ, कठिन समय में भी अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपको सफल बनाएगा। जब कोई आशा नहीं दिखेगा, जब कठिन परिस्थिति रहेगी, ऐसे समय में भी आपके जीवन को फलवंत बनाएगा। यिर्मयाह 17 अध्याय, यिर्मयाह और 17 अध्याय 7 पद और 8 पद पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 का 7 और 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने यह परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया गया है और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। कब? सूखे वर्ष में, जब कोई आशा नहीं रहेगी, ऐसे समय में भी वो फलता रहेगा, ऐसे समय में भी वो फलवंत रहेगा। यूसुफ क्या बताए? यूसुफ क्यों बेटा का नाम एफ्रेम रखा? एफ्रेम का अर्थ क्या है? आइए हम देखते हैं। 41 अध्याय उत्पत्ति की किताब, 41 अध्याय, जेनेसिस 41 और उसका 52 पढ़ते हैं। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। व्हाट ए वंडरफुल लाइफ! कितना अद्भुत जीवन! दुख भोगने के देश में, दुख भोगने के देश में कौन फलवंत हो सकता है? दुख भोगने के देश में कौन सफल हो सकता है? जहां पर उसको जेल में डाला गया है, जा रहा है, जहां पर उसको दोषारोपण, झूठा दोषारोपण किया जा रहा है, जहां पर उसकी निंदा हो रही है, जहां पर उसको बेचा जा रहा है, वो बेचने का एक सामग्री बन गया। वो इस्माइली लोग खरीद के लाया, फिर और एक जन को बेच दिया। ऐसे एक जवान का जीवन जो कि बेचने का सामान बन गया है, उसका जीवन क्या ऐसे सफल हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए क्या हो गया? दुख भोगने के देश में भी वो क्या हो गया? सफल हो गया। प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन को भी ऐसे बना सकता है। परिस्थिति कितना भी कठिन हो, घबराने की कोई बात नहीं। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आपका जीवन को ऐसे ही बना देगा। आखिरी बात, परमेश्वर की सेवा करिए। परमेश्वर का सेवा करना, जीवन हरा भरा रखने के लिए, जीवन को सफल और फलवंत बनाने के लिए प्रभु की सेवा करिए। कोई भी सेवा मिले, प्रभु के इच्छा अनुसार आनंद से करिए। प्रभु की सेवा करने में आशीष ही आशीष है, आशीष ही आशीष है। देखिए, आपको बताता हूं, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, देखिए, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में पतरस कितना मछली पकड़ा? बहुत पकड़ा। हाँ, 7 वचन पढ़ता हूं। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर
थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। मतलब 2 नाव भर दिया, इतना ना। और एक जगह और मछली पकड़ा। देखिए 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय, वहां भी कुछ मछली पकड़ा। कितना पकड़ा? देखिए 11 पद। हाँ 11 पद। समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल ना भरा। कितना मछली पकड़ा? 153। यहां पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको यहीं पर, ये लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में उसको सेवा के लिए बुलाया था, और वो सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे आया था। मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा बोला था। लेकिन मसीह यीशु मरने, गड़े जाने और जी उठने के बाद ये क्या किया है? ये फिर से अपने पुराना धंधा में चला गया है। प्रभु की सेवा छोड़ करके वो पुराने जीवन में चला गया है। प्रिय भाई बहनों, क्या हुआ? वहां भी निराशा। देखिए 21 अध्याय, यहां भी निराशा है। हाँ 5 पद। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। 3 पद। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम तो तेरे साथ चलते हैं। हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो खुद गिरा, औरों को भी गिरने का कारण बन गया। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। अगेन वन मोर लेसन, वन मोर फेलियोर। प्रिय भाई बहनों, बार बार गिर रहा है पतरस। पहले 3 बार इनकार किया था, अब ये मछली पकड़ने के लगाव में भी दूसरी असफलता। लेकिन यीशु मसीह फिर भी छोड़ा नहीं है, उसको सफल बना के छोड़ेगा उसको। आपके पीछे यीशु मसीह पड़ा है। क्यों आपके पीछे पड़ा है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आपको उसने आपके लिए जान दिया है, क्योंकि वो आपको सफल बनाना चाहता है, इसलिए आपके पीछे पड़ा है। इसलिए आपके पास बार बार संदेशा भेजता है, इसलिए आपके पास बार बार सेवकों को भेजता है, इसलिए बार बार आपके पास ये वचन आता है। प्रिय भाई बहनों, क्या किया पतरस? वहां भी परमेश्वर के अधीन हो गया। जब यीशु मसीह ने उसको कहा दाहिनी ओर जाल डालो, तो वहां पर फिर से आज्ञा पालन किया। 6 पद में उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, तब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। प्रभु की बात माना हो। अब इधर 153 मछली पकड़ा बात मानने से। आगे क्या हुआ देखिए 15 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। प्रिय भाई बहनों, पतरस इनकार करने वाला, पतरस असफल फेलियर व्यक्ति, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसको मौका दे रहा है, फिर भी मौका दे रहा है। क्या जवान, आप अपने गिरी हुई हालत से उठेंगे? आपको भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। पतरस 3 बार इनकार किया, तीनों बार प्रभु ने सुना, लेकिन फिर भी उसको मछुआ, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाने का उसका इच्छा है। पहले तो 2 नाव भर करके मछली पकड़ा, अभी 153 पकड़ा, बड़ी मछली पकड़ा। लेकिन ये भी काफी नहीं है, उसको और फलवंत बनाना चाहता है परमेश्वर, उसको सफल बनाना चाहता है, और उसको ऐसे सफल बनाना चाहता है जो उसने कभी शायद उम्मीद भी ना किया हो। जब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ये सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है, नाव से भी ज्यादा प्यार करता है, जाल से भी ज्यादा प्यार करता है, बाकी चीलों से भी ज्यादा प्यार करता है, अपने घर से, द्वार से, दोस्त मित्रों से ज्यादा प्यार करता है। अब पतरस टूट चुका है,
हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करके आप भी आज बोलिए, प्रभु मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे भी सफल बनाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको भी सफल बनाएगा। मेरे मेमनों को चरा, प्रभु उसको सेवा में ला रहा है। जब वो इस प्रकार सेवा में समर्पित हुआ, आप देखिए क्या हुआ। 2 अध्याय प्रेरितों के काम, 2 अध्याय प्रेरितों के काम 41 पद। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। एक ही जाल में 3000, बताइए ऐसी सफलता। और फिर 4 अध्याय 4 वचन प्रेरित, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 मनुष्यों के लगभग हो गई। और उसके बाद बढ़ता गया, बढ़ती गई। और आज उनकी संख्या कितनी है? प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन को भी ऐसे आशीषित करना चाहता है। वो कहता है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारे और समुद्र के बालू के किनकों के समान बनाऊंगा, जो गिना नहीं जा सकता है। आपको ऐसे आशीष देना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु की सेवा में ऐसी आशीष है। प्रभु चाहता है कि हम आशीषित बने और धन्य बने। 3 यूहन्ना की 3री पत्री और उसका 3 पद पढ़ता हूँ। यूहन्ना की 3री पत्री और उसका 3 वचन। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के बच्चे सत्य पर चलते हैं। और 2 वचन, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये प्रभु की आशीष है। वो हमको भला देखना चाहता है और उन्नति करता हुआ देखना चाहता है। इसी में परमेश्वर की खुशी है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। निर्गमन 23 अध्याय 25 पद। निर्गमन 23 का 25। निर्गमन 23 का 25। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसकी उपासना करेंगे, अर्थात उसकी सेवा करेंगे, तब वो हमारे अन्न जल पर आशीष देगा और हमारे बीच में से रोग भी दूर करेगा। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 12 और 13 पद। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 और 13। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो क्या है, वो हमारा भला करेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। हम सब कोई चाहते हैं सफल होने के लिए और सुफल होने के लिए, लेकिन परमेश्वर के पास कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यीशु मसीह को अपने जीवन के नाव पर चढ़ाएं। दूसरी बात कि यीशु मसीह की आज्ञा पालन करें। तीसरी बात उसका वचन का आदर करें। चौथी बात अलगाव का जीवन रखें, अलगाव का जीवन। पांचवी बात परमेश्वर का भय माने। और छठवीं बात परमेश्वर पर भरोसा रखे, आधारित जीवन व्यतीत करे। और सातवीं और आखिरी बात परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और आप सबों को आशीषित बनाए, धन्य बनाए, सुफल बनाए और सफल बनाए।
प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं। प्रिय जवान भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन को आशीषित और धन्य बनाना चाहता है। यदि आप अपने जीवन में ऐसे सफल बनना चाहते हैं तो अपनी दुर्बलताओं को मान लें और आज ही यीशु मसीह को अपने जीवन में जगा दें। प्रभु यीशु मसीह को उपयुक्त स्थान दें, उसको प्रभु और उद्धारकर्ता मान करके उसका कहना माने, उसका वचन का आदर करें, अलगाव का जीवन व्यतीत करें, उसका भय माने, उस पर भरोसा रखें और फिर उसकी सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करें। प्रभु निश्चित रूप से आपके जीवन को सफल और सुफल बनाएगा। आइए प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं। आपने जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुर्बलता में दी गई है, आप सामर्थ्य रीति से अमल करें। जो बताने को था नहीं बता पाए, क्षमा करें। यदि बताने में प्रभु कोई जगह पर चूक हुआ हो, क्षमा करें, परंतु हर एक जवान की आवश्यकताओं को आप पूरा कर दें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे सहायता चाहते हैं। करुणामय प्रभु, पवित्र पिता परमेश्वर, दुर्बल हूँ, अज्ञान हूँ, तुच्छ हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु तेरे चरणों में आकर विनती करता हूँ प्रभु, सहायता करे। एक एक जवान युवती कोई भी नाश ना हो, कोई भी निराश ना हो, कोई भी असफल ना हो, सबके सब सफल बने, आशीषित बने, धन्य बने। ये मैं तुझसे निवेदन करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चे आपके सिखाए हुए हो, हमारे जवान दर्शन देखने वाले बने, हमारे जवान आपके लिए एक उपयोगी पात्र बने, आपकी सेवा करने वाले, आपकी महिमा करने वाले बने और आपसे आदर पाने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरी करें। हमारे जवानों में से कोई अगर रोग दुख बीमारी में है, उनको चंगाई प्रदान करें। उनके पढ़ाई के लिए, उनके एकेडमिक करियर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सहायता करें। जो बपतिस्मा नए लिए हैं उनको भी आपके आज्ञा के अधीन होकर के बपतिस्मा लेने के लिए सहायता करें। जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं उनकी आप अगुवाई करें। हर एक को उनकी ज़रूरत के अनुसार बातें करते हुए उनको आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन, दया कर, अनुग्रह प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी सहभागिता सब पवित्र लोगों के साथ और विशेष करके एक एक जवान के साथ अब से लेकर युवानुयुग तक होती चली जाए, आमीन।